आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं दिग्विजय प्रताप झा। इस वक्त मैं अंदरठाड़ी प्रखंड के अंतर्गत आने वाली पंचायत डुमरा में हूँ और डुमरा के पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 17 के जो निवर्तमान समिति हैं वो मेरे साथ हैं और वर्तमान में ये समिति के उम्मीदवार भी हैं। अंदरठाड़ी और बाहुड़ी प्रखंड में 3 नवंबर को चुनाव होने वाला है। इसी दरमियान ये चुनाव में जो है घूमते हुए मुझे मिले हैं। मैं चाहूँगा कि कुछ इनसे बातचीत करूँ। सबसे पहले आप अपना जो परिचय है वो अपने पंचायत वासियों को और जो मेरे दर्शक हैं उन सभी को दीजिए। मेरा परिचय मोहम्मद जियाउद्दीन अंसारी उर्फ मिंटू के नाम से मशहूर है। हम पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 17 से चुनाव लड़ते आ रहे हैं 2011 से। 2016 में हमें ग्रामीणों ने चुन करके प्रखंड कार्यालय भेजा। भेजने के बाद जब हम अपना कार्यकाल करने लगे तो बहुत सारा काम किए हैं। चलिए, तो 2011 से 16 में आप जीते नहीं थे, लेकिन 16 to 21 में आपका कार्यकाल रहा है। जी। तो हम चाहेंगे सबसे पहले कि अगर सिर्फ सड़क का क्षेत्र हम लें तो 5 ऐसे सड़कों का नाम लीजिए जो आपके कार्यकाल में बनाया गया हो। देखिए, हम लोगों को सबसे पहला वर्क पंचम वित्त आयोग से आया, प्रमुख के द्वारा मुझे मिला जी। उसमें मैं मोहम्मद वजीर अंसारी घर से मस्जिद तक जाने वाली सड़क को ढलाई किया। उसके बाद दूसरा ढलाई पीसीसी कार्य आया, सुल्तान अंसारी कलम से एक अच्छा जाने वाली सड़क में किया। तीसरा मनरेगा योजना से हमारे पंचायत में आज तक कोई भी मुखिया जिला पार्षद नहीं ढलाई किए थे। हमने वहाँ पे एक गच्छा से लेके जलसन सीमा जाने वाली सड़क में पीसीसी ढलाई कार्य किया और मनरेगा योजना के तहत डकही बाद में लहरनिया बांध का निर्माण किया, जहां पे भट्ठा आज खुला हुआ है। उससे बहुत सारे गरीबों को कार्य मिला। उसके बाद लेकिन अगर हम चलिए, इन्होंने जो है अपने कार्यकाल में मैंने कुछ एग्जाम्पल इनसे लिए थे, इन्होंने दिया है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर कुछ समस्याओं का भी जिक्र कीजिए जो आप नहीं कर पाए, जिसका आपको मलाल है, तो वो भी बताइए 2-3 समस्याएं। देखिए, हम बहुत प्रयासों के बाद बहुत सारा काम किए, जैसे कि नहर का उड़ाही कराए। जो नहीं कर पाए मैं आपसे वो पूछ रहा हूँ। वैसे इनका बैलेट कहाँ गया? बैलेट कहाँ गया? एक मिनट, बैलेट इनका जेबी में जो बाकी है मैंने अब हम चाहते हैं जो 1-2 काम ऐसे जो रह गए हों, जो आपको लगता है कि हाँ मैं नहीं कर पाया, वो बताइए। देखिए, जो अगली बार आप करेंगे ऐसा। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि 2016 से अभी तक प्रधानमंत्री आवास के लिए हमने कुल 508 लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास लाभ दिलाने का काम किया। और नहीं, मैं तो अभी आपको कह रहा था सड़क। देखिए, जो सवाल मैं आपसे करूं आप उसी क्षेत्र में रहें। अगर मैंने आपसे सड़क से संबंधित सवाल किया है, सड़क, नाली और ये जो भी पुल पुलिया आपने कहा डेवलपमेंट का, तो आप उसका जवाब दीजिए। मैंने अभी पीएम आवास या वो नहीं पूछा है। ठीक है, जो नहीं कर पाया आप उसका जवाब। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि हमारा कार्य योजना पूरा तैयार है, समय आ गया, चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गया, इस वजह से काम नहीं कर पाए। अच्छा, योजना था? जी, योजना मेरा पूरे है। एक योजना का नाम लीजिए जो नहीं हुआ सफल। लमसम अभी मेरा 3-4 योजना नहीं सफल हो पाया। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, इंसान को अपनी ताकत और कमजोरी दोनों का अंदाज़ा होना चाहिए, वही एक बेहतरीन इंसान है। जी। दूसरा मैं लूँगा अब कि स्वास्थ्य पर हम बातचीत करेंगे। क्या आपके पंचायत के लोग, वैसे तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया, जिला परिषद और ये समिति मध्य होता है। 70-20-10 के अनुपात में जो भी आवंटित राशि आती है उसमें 20% इन लोगों को मिलता है। उम्मीद के मुताबिक उतना नहीं मिलता जितना मुखिया लोगों को मिलता है। फिर भी जिला परिषद से लोग उम्मीद करते हैं कि ये बेहतर काम करा देंगे और शायद इन्होंने करवाया है, इसके लिए धन्यवाद इनको। अगर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपसे सवाल करें कि आपके पंचायत के लोग, क्योंकि आप एक मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं जो कि बहुत उसकी स्थिति क्या बताएं, हम तो ज़िला घूमते हैं। मुस्लिम में ऐसा है कि
95/5 का रेशियो चलता है। 5 परिवार ऐसे पढ़े लिखे, ऐसे शिक्षित, ऐसे पैसे मतलब सुखी संपन्न मिलेंगे और 95 ऐसे मिलेंगे जो अनपढ़ हैं, इलिटरेसी के शिकार हैं, कुपोषण के शिकार, उनकी स्थिति दयनीय है। मुसलमान में ये प्रॉब्लम है। जी जी जी। हम चाहे से आप नेता आते हैं, उन लोगों का विकास भी आपने किया होगा। अगर हम आपसे पूछें कि हेल्थ के लिए जो है, क्या आपके पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं है? आप जो 5 साल रहे तो उसके लिए क्या आपने आवाज़ उठाया मुखिया जिला परिषद से मिल करके? देखिए, हम लोगों ने स्वास्थ्य केंद्र के लिए आवाज़ उठाया, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र हमारे पंचायत में रुद्रपुर में बना हुआ है। ऑलरेडी वहाँ सारा सुविधा मुहैया होता है और वहाँ पे मिलता है। वैक्सीनेशन वहीं पे लिया आपने? जी जी जी। आपने लिया वहाँ पे? नहीं, हमने वहाँ नहीं लिया, क्यों हम नहीं? बाहर लिए, क्योंकि हम पहले ले लिए। ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे चलता ही नहीं है? नहीं, वहाँ पे चलता है। पक्का? पक्का पक्का। चलिए, तीसरा हम उठाते हैं सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा पर बातचीत करें। एजुकेशन इज़ लाइट ऑफ लाइफ। शिक्षा जीवन को प्रकाश में बनाती है, इसीलिए शिक्षित कैंडिडेट का होना बहुत ज़रूरी है। आप कितने पढ़े लिखे हैं, पहले तो ये बताइए। देखिए, हम हिंदी लाइन से 8वीं हैं, लेकिन उर्दू लाइन से हम पढ़े हुए हैं, जहाँ तक होना चाहिए हमारे धर्म के हिसाब से, और उस पर हम अमल करते हैं। पढ़ लेते हैं? जी जी जी। खैर, उस समय इनकी प्रॉब्लम हुई होगी या जो भी, जी 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 इसी वजह जी से नहीं पढ़ पाए। जी, इसी वजह से नहीं। आपके बच्चे तो पढ़ लिख लिए ना? जी जी, हमारे लड़का लड़की सब ग्रेजुएशन है सब। जी जी। खैर, उन समय इनकी जो भी पर्सनल मजबूरी रही होगी, फिर भी जो भी पढ़े लिखे हैं, जी। शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या देखते हैं? आपकी पंचायत का कैसा हाल है? देखिए, शिक्षा के दृष्टिकोण से हम यही चाहेंगे और यही सोचेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शिक्षा से जुड़ें, पढ़े लिखें और आगे बढ़ें। विद्यालय अगर हम बात करें, चाहे वो आपके उर्दू लाइन के हो या हिंदी लाइन के, वो सब हैं आपके गांव में? कितने? जी जी, हमारे यहाँ एक मदरसा है, एक प्राथमिक मकतब है उर्दू, एक मिडिल स्कूल हिंदी है, और हर जगह अच्छा पढ़ाई होता है। ईमानदारी से बताइए, नेताजी मास्टर जी लोग नेतागिरी करते हैं या पढ़ाने आते हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि मास्टर लोग नेतागिरी नहीं करते हैं, क्योंकि वो शिक्षक हैं, शिक्षा देते हैं, और उनका काम ही है शिक्षा देना। यानी सही से पढ़ा रहे हैं? जी जी जी, सही से पढ़ा रहे हैं। मिड डे मील में कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है? जी जी, मिड डे मील में कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है। आंगनवाड़ी खिला रही है सबको? आंगनबाड़ी कर रहा है? खिला रहा है, कर रहा है, थोड़ा बहुत तो करता ही रहता है दिक्कत। जी जी जी। चलिए, तो दोस्तों, अगर हम और भी बात करें तो खैर चुनाव का वक्त है, मैं ज़्यादा इनसे सवाल नहीं करूँगा पर्सनली, लेकिन मुझे जो पंचायत में और भी कुछ जो आवंटित राशि आती है, जैसे कि पीएम आवास हो गया, उसमें जो भी मिलता है, या मोटिवेशन राशि शौचालय में, उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो भ्रष्टाचार रहित है या सहित है? करप्शन फ्री है या नहीं है? देखिए, जहाँ तक सवाल है, 2016 से हम 2021 तक चुनाव के मैदान में आए, हमारे साथ किसी भी वार्ड सदस्य, बिचौलिया या मुखिया से संबंध नहीं रहा। जो भी आवेदन मुझे डायरेक्ट जनता के द्वारा आया प्रधानमंत्री आवास का, मैं स्वयं डायरेक्ट उनका भुगतान कराया। उसमें 1 रुपये का बिचौलियागिरी, फ्रॉडगिरी नहीं हुआ, वो आप छानबीन कर सकते हैं। और शौचालय में ये जो 2000 नहीं लिया गया? देखिए, शौचालय का जहाँ तक सवाल है कि लमसम हम 300 लाभुक का डायरेक्ट अपने से कराए शौचालय, 1 रुपया नहीं लिया गया। CLTS इतना सज्जन है यहाँ का? देखिए, CLTS हो, चाहे विकास मित्र हो, चाहे इंदिरा आवास सहायक हो, सभी का लोभ होता है कि मुझे पैसा मिले, लेकिन मेरा कर्तव्य रहा कि मुझे जो आवेदन दिया तो मैं उसे समझाया कि भाई, आप किसी भी बिचौलियों को 1 पैसा न दें और अपना काम डायरेक्ट हमसे कराएं। चलिए, किसान पे थोड़ा बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि किसान है तो मान लीजिए हम लोग हैं, आप भी हो सकता है किसान फैमिली से आते होंगे। उन सब की क्या स्थिति है? आप लोगों का जो क्षेत्र है वो काफ़ी बाढ़ प्रभावित लग रहा है मुझे, है कि नहीं है? पहले वो बताइए। देखिए, हमारा जो क्षेत्र है आज तक बाढ़ प्रभावित नहीं हो पाया। फिर भी ये फसल का हाल ऐसा क्यों हो जाता है? फसल का हाल इसलिए ऐसा हो जाता है कि जो भी सरकारी नाला या पुल पुलिया है, उसे कुछ दबंग लोगों के द्वारा जाम कर दिया गया, जिसके कारण आज जल जमाव का समस्या लगा हुआ है। उस पर ग्राम पंचायत मुखिया या वार्ड सदस्य, विधायक, सांसद किसी की किसानों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है आपके? जी जी जी, कोई नहीं। उनको जो सहायता राशि मिलती है वो सब भी नहीं मिल रहा है? देखिए, वो तो वही बताएंगे, उनके बारे में हम नहीं बता सकते हैं। आप भी किसान हैं ना? जी, हम भी किसान। आपको मिलता है? जी, नहीं मिलता। आपने ये बताइए, प्रधानमंत्री आवास आपने लिया कि नहीं लिया, ये बताइए। देखिए, जहाँ तक सवाल है, मैं 2016 से आया हूँ, आज तक प्रधानमंत्री आवास का लाभ या शौचालय का लाभ मैं खुद नहीं लिया। अपने बच्चों के नाम तक पहुँचाया, न बच्चों के नाम से भी नहीं लिया। चलिए, बहुत ईमानदार हैं, ऐसा कहें। देखिए, इसलिए मैं नहीं लिया क्योंकि हमें गरीब
कुचले दबे हुए लोगों ने लाया मैदान में और जिता करके भेजा। और हम जब जीत करके आए तो देखे कि यहाँ पे ऐसा समस्या है कि गरीब सबको रहने के लिए आवास नहीं था, शौचालय नहीं था। इसलिए हम निर्णय लिए कि हमें प्रधानमंत्री आवास या शौचालय का लाभ नहीं लेना है जब तक हमारे ग्रामीणों को पूरा न हो जाए। तो नामांकन कब की करवाया आपने? नामांकन हम 7 तारीख को करवाए। अब दोस्तों लास्ट में अभी मेरे साथ मोहम्मद जियाउद्दीन अंसारी थे, जो कि समिति उम्मीदवार हैं ग्राम पंचायत राज डुमरा और क्षेत्र संख्या है 17 से। मिंटू जी के नाम, क्या लास्ट में क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे अपने क्षेत्र के जो भी जनता है? देखिए, मैं अपने क्षेत्र के जनता से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अच्छे को चुने और सच्चे को चुने और किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में अपना सत्ता नहीं दे दें जिसके वजह से आपको आने वाले समय में लाभ के बदले में दंड देना पड़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया। पकड़ो, थैंक यू।